देख सकते हैं कि गांव से बिहार के विभिन्न जिलों से वार्ड सचिव का आना जारी है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कुछ महिलाएं भी अभी पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार बिहार के विभिन्न जिलों से वार्ड सचिव पहुंच रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। आप देख सकते हैं कि लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सचिव बढ़ते ही जा रहा है। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ मिल जाए हम लोग का आश्रय, क्या कहें, बेसहारा है यहाँ पे पटना में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ सब लोग जाएगा वहीं जाएंगे, साथ में रहेंगे और फिर कल सुबह यहाँ पे आना है धरना में। रात बहुत ठंडी, रात में हम लोग तो सबसे अच्छा लगता है कि यहीं पर रह जाए तो बढ़िया, लेकिन हम लोग को तो यहाँ रहने देगा नहीं, कहीं अगल बगल में रह लेंगे जी। देख सकते हैं कि यहाँ पर अब धीरे धीरे लोग अब निकल रहे हैं अपने आश्रय की तरफ। कहाँ से आए हुए हैं? हम मोहद्दीनगर प्रखंड से समस्तीपुर जिला से आए हुए हैं। मेरा मांग है, जो 13 तारीख को सरकार ने लेटर निकाली है कि सचिवों को फिर से बहाली किया जाएगा, इस लेटर को वापस किया जाए। देखिए, हम लोग 4 साल से मेहनत किए हैं, अपना काम धंधा छोड़ के हम ये मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, और मेडिकल की तैयारी को छोड़ के ये जो है कि सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जी मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। पटना साइंस कॉलेज के स्टूडेंट हैं। मेरा भविष्य अंधकार में चला गया, तो मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि उस लेटर को वापस करके जो सचिव पुराने से थे उसी को रखें, क्योंकि उसके पास 4 साल का अनुभव भी है। भविष्य अब अंधकार में जाते हुए नजर आ रहा है। देखिए, माननीय नीतीश बाबू हम लोगों के जन्मदाता है और उन्होंने ही हमको पहचान दिया एक वार्ड सचिव होने का। जब पेपर निकला था कि बिहार में एक साथ 1.25 लाख की होगी नौकरी, वार्ड सचिव की होगी बहाली, हर एक पंचायत में एक वार्ड सचिव का किया जाएगा चयन और मानदेय देने का भी विचार किया जाएगा। उस वक्त पंचायती राज मंत्री स्वर्गीय कपिल देव कामत जी थे। तो उसी आशा में हम लोग चयनित हो गए और हम लोगों को तो चयन किया गया है शिक्षा के आधार पर। एक सर्टिफिकेट लिया गया है जो मैट्रिक पास का है, और सम्राट चौधरी कहते हैं कि चुनाव के माध्यम से आया है, ये आप लोग को लाया गया है। तो सर आप ही बताइए कि चुनाव में सर्टिफिकेट लिया जाता है? चुनाव में सर्टिफिकेट लिया जाता है? यदि चुनाव में सर्टिफिकेट लिया जाता है तो कहे, और अभी जो वार्ड सदस्य तुरंत चयन होके आया है, तो हम लोग का भी चुनाव आयोग करवाता। तो काहे ने चुनाव आयोग चयन करवाया? सर्टिफिकेट से क्यों हमको लिया गया? और 5 साल काम करवा लिए। तो अभी भी उनको हम सम्मान करते हैं, माननीय नीतीश बाबू को, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है। लेकिन ये सम्राट चौधरी जो है बार बार मतलब हमको गला उतारने का काम किए जा रहे हैं। और हम आशा करते हैं नीतीश बाबू से कि नीतीश बाबू का एक ही सपना था कि हर घर स्वच्छ जल पहुँचे, तो हमने स्वच्छ जल तो पहुँचा दिया। नीतीश बाबू का सपना तो पूरा हो गया। अब हम लोगों को सपना को जो है रोड पर लाके छोड़ दिए, तो आप लोग उनसे पूछिए। और दूसरी बात है कि अब नए वार्ड सचिव को बनाया जाएगा। देखिए, 5 साल तो भविष्य गया, हम लोगों का भविष्य तो 5 साल चल गया। अब 5 वर्ष फिर दूसरे का भविष्य लेंगे ये लोग। ये सम्राट चौधरी का मनसा है। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी का भविष्य अंधकार में जाए, और हम 5 वर्ष जो काम किए हैं उनका मजदूरी और साथ साथ अनुभव के आधार पर हम लोगों को रखा जाए। और जब तक लेटर वापस नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। वो मार दें, मरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो तो मार दिए। हम जो वार्ड सचिव थे लेटर निकाल के तो मार दिए, तो मर ही गए हैं तो यहीं मरेंगे। कम से कम लोग जानेगा कि नीतीश बाबू के सरकार ने या सम्राट चौधरी माननीय पंचायती राज मंत्री ने 1,14,691 का गला रेत दिया। कम से कम ये तो आप लोग बताइएगा ना। तो बताइए, उन लोगों से पूछिए कि काहे ऐसा कर रहे हैं, झूठ फूट काहे हम लोगों के साथ, ये भविष्य के साथ खेल। एक दिन का जो है समय कीमती होता है। हम लोग का 5 वर्ष चल गया। आप ही लोग निर्णय कीजिए कि 5 वर्ष हम लोग किस आशा में जी रहे थे। आप देख सकते हैं कि वार्ड सचिव जो अपने अनुशासन में रहकर एक एक करके कतारबद्ध अपने प्रस्थान कर रहे हैं, अपने आश्रय को जा रहे हैं, और फिर कल गर्दनीबाग धरना स्थल पर 8 बजे फिर हाजिर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितने लंबी कतार है, और एक अनुशासन में वार्ड सचिव, बिहार वार्ड सचिव अपने अपने आश्रय को जा रहे हैं, ताकि रात
अच्छी तरह से कर सके।